व्हाट इफ क्रिमिनल्स को पता चल जाए कि अब वो बच ही नहीं सकता। एक सवाल, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब तुम्हें न्यूज़ खोली हो और पूरा दिन सिर्फ अच्छी खबरें ही देखी? शायद याद भी ना, आजकल हर दूसरी हेडलाइन में किसी न किसी की ज़िंदगी टूट जाती। कहीं किसी के साथ रेप, कहीं किसी का मर्डर, कहीं किसी की माँ का बेटा छीन जाता है, तो कहीं किसी बच्ची का बचपन। और हर बार सोशल मीडिया पर एक ही लाइन ट्रेंड करती है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं हो सकता, या हम गलत सवाल पूछ रहे हैं? आज का व्हाट इफ सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। व्हाट इफ हर क्रिमिनल को ये पता हो कि क्राइम करते ही वो पकड़ा जाएगा और इस बार कोई भी उससे बचा नहीं पाएगा? क्या उस दिन हेडलाइंस बदल जाएगी या प्रॉब्लम उससे भी गहरी है? डर गलत इंसान को क्यों लगता है? सच बताओ, रात को 10 बजे अगर तुम्हारी बहन, दोस्त या माँ घर लौट रही हो तो टेंशन किसे होती? उन्हें और उनके घर वालों को। विक्टिम हमेशा पहले से डरा हुआ होता, लेकिन जो गलत करने निकला है, कई बार उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, देखा जाए। यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्राइम करने से पहले अगर किसी को डर ही ना लगे तो कानून का डर किस काम का? अब इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ हर क्रिमिनल को पता हो कैमरा उसे देख लेगा, एविडेंस उसे पकड़ लेगा, टेक्नोलॉजी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी और कानून बिना प्रेशर के अपना काम करेगा। पहली बार डर विक्टिम को नहीं, क्रिमिनल को लगेगा। लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग काफ़ी नहीं है। अब तुम सोच रहे होंगे बस लॉज और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से सब ठीक हो जाएगा। काश इतना आसान होता। सच तो ये है, क्राइम उस दिन पैदा नहीं होता जिस दिन वो होता है। उसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, जब घर में गलत बात को इग्नोर कर दिया जाता है, जब किसी की बदतमीज़ी को मजाक था बोलकर छोड़ दिया जाता है, जब रोड पर किसी को परेशान किया जाता है और आसपास खड़े लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं। उस दिन सिर्फ एक गलती नहीं होती है, एक क्रिमिनल और हिम्मत वाला बन जाता है। कभी कभी बुराई से ज़्यादा खतरनाक होती है अच्छे लोगों की खामोशी। मूवीज़ और रियलिटी में फ़र्क। मूवीज़ में एक हीरो आता है, 2 घंटे में सिस्टम बदल देता है, करप्शन ख़त्म, क्राइम ख़त्म, सब खुश। लेकिन असली ज़िंदगी फिल्म नहीं है। यहाँ एक हीरो से कुछ नहीं बदलता, यहाँ हीरो होता है वो पुलिस ऑफिसर जो प्रेशर के बाद भी सच के साथ खड़ा रहे, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट जो एक छोटा सा एविडेंस ढूंढकर सच सामने लाए, वो जज जो सिर्फ सबूत देखकर फैसला करे, और वो आम इंसान जो विटनेस बनने से डरे नहीं। एक देश तब मजबूत बनता है जब उसके हीरोज़ सिर्फ सिनेमा में नहीं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। सबसे बड़ी रेवोल्यूशन। अब एक और व्हाट इफ। सोचो अगर स्कूल्स में सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं, रिस्पेक्ट भी सिखाई जाए। अगर बच्चों को छोटी उम्र से ही ये समझाया जाए कि किसी की इज़्ज़त करना सबसे बड़ी ताकत है। अगर पेरेंट्स सिर्फ मार्क्स नहीं, कैरेक्टर पे भी उतना ही ध्यान दें। अगर सोशल मीडिया पर हेट फैलाने के बजाय लोग किसी की मदद करना ट्रेंड बना दें, और अगर तो हम हर गलत चीज़ पर ये मेरा मैटर नहीं है कहना बंद कर दें, तो शायद क्राइम होने से पहले ही कल क्राइम रुक जाएंगे। असली हीरो कौन है? तो आज का सबसे बड़ा व्हाट इफ ये नहीं है व्हाट इफ क्रिमिनल बच ना पाए। असली व्हाट इफ ये है, व्हाट इफ हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझ लें। क्योंकि कानून क्राइम होने के बाद काम करता है, लेकिन इंसानियत क्राइम होने से पहले। और जिस दिन एक बच्चा ये सीख कर बड़ा होगा कि किसी की इज़्ज़त करना उसकी ड्यूटी है, जिस दिन लोग तमाशा देखने के बजाय मदद करना चुनेंगे, जिस दिन सच बोलना डर से बड़ा हो जाएगा, उस दिन शायद ब्रेकिंग न्यूज़ में पहली बार डर नहीं, उम्मीद दिखेगी।
और तब हम कहेंगे देश किसी एक लीडर या हीरो से नहीं बदलता। देश तब बदलता है जब उसके लोग बदलने का फैसला करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में।